दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर मान लो मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो आप कृपया करके अपना हेयरफोन लगाकर इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ये मेरा जो कोर्स है वो टोटली एक स्टॉक एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, दूसरा के एजुकेशन पर्पस यहाँ पर कोर्स है, जहाँ पर पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पर सारी की सारी कॉल्स आपको किस तरह से उठानी है, किस स्ट्राइक का कौन सा लोअर है और कौन सा रेजिस्टेंस है डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पर टोटली 100% एक्यूरेसी आपको देखने मिलेगी। और इसके लिए आप कोई भी वीडियो देख लो, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा सा मिलेगा जहाँ पर आपको 9:15 ही प्रॉफिट दिखते मिलेगा। तो जब पेपर ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो ओरिजिनल ट्रेडिंग भी लोग कर लेते हैं वहाँ पर कुछ लोग। और वहाँ पर जैसे ये थंबनेल है, थंबनेल के ऊपर प्रॉफिट है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 का निवेश कराया किया था 100 रुपये की कॉल पर गुरुवार को, और उस कॉल को उड़ाया गया 520 रुपये तक। मेरा टारगेट ओपन था, मैंने कहा कहीं पर भी आप प्रॉफिट बुक करो, लेकिन कृपया करके गुरुवार के दिन पुट को होल्ड मत करना। देखो जब डिग्री का नॉलेज होता है ना, डिग्री डिग्री का मतलब क्या हुआ कि भैया 135 डिग्री से लेकर 1086 डिग्री अपर सर्किट की बात कर रहा हूँ और 1256 डिग्री की अपर सर्किट की बात कर रहा हूँ। आईसीआईसी जा रहा है ना, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसका फ्यूचर का जो प्राइस है, जहां पर 52 वीक का लो लिया था, वो 52 वीक के लो को कवर के लिए वो ऊपर जा रहा है। 52 वीक का जो लो था ना, इसे 52 वीक का हाई का जो मैनिपुलेटिंग होता है, तो ये मैनिपुलेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैनिपुलेटिंग सिस्टम आपने सीख लिया तो मान लो इस प्रीमियम को, प्रीमियम की चाल को, और मैं अभी आपको कॉल भी देने वाला हूँ, उस कॉल के अंदर आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। अगर मान लो वीडियो देख लिया तो उस कॉल के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कॉल मैं आपको दूंगा अभी। और मैं ये कहता हूँ कि आपको जो कॉल मिल रही है उस कॉल को आपको एजुकेशन पर्पस को हैंडल करना है। दूसरी आपको उस कॉल के अंदर एसएलबी लगानी है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर करना है तो पेपर ट्रेडिंग करें। बाकी यहाँ पर आपने ओरिजिनल ट्रेड लिया, और कहीं हमारे पास प्लान बी होता है। प्लान बी का मतलब ये होता है कि मान लो कहीं वो स्टॉक उसने उड़ा ही दिया और मैंने पुट दिया हुआ है एडवांस में कि ये प्रीमियम का रजिस्टेंस इतना और ये प्रीमियम का शॉर्ट इतना। तो मान लो कि आपकी एसएल आपको अगर लगाते नहीं हो तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए प्लान बी हमारे पास होता है, वो आपके पास नहीं होता है, जिसे कहते हैं कि संरक्षण खाते के अंदर पुलिस खाता, ये वो जो होते हैं ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो प्लान बी लेकर चलते। तो प्लान ए और प्लान बी दोनों, और प्लान बी जो होता है हमारे ग्रुप के अंदर होता है, जहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर सारी की सारी अपडेट जो होती है ना एडवांस में दी जाती है कि जिस तरह से मार्केट के अंदर आप मान लो ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है, तो ये विप्रो का जो कॉल है 27 जुलाई का कॉल है यहाँ पर, जो 085 पर यहाँ पर क्लोज है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, और विप्रो के बारे में, अदानी पावर के बारे में आपको बताऊंगा, और स्टॉक रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि लूजर में से स्टॉक को कैसे चुनना है। लूजर में से स्टॉक 425 की स्ट्राइक है, यहाँ पर कोई भी बंदा बोलेगा क्या पता है कि यार ये कौन सी स्ट्राइक दिखा रहे, तो मर गई ये स्ट्राइक, यार ये स्ट्राइक तो जीरो हो जाएगी। आप नहीं मानोगे, ये स्ट्राइक जीरो नहीं होगी, ये स्ट्राइक जीरो से हीरो होने वाली है। इसका जो लोअर है ना, वो लोअर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1.62 का इसका लोअर है। इसका लोअर 1.62 का लोअर है, यानी 85 पैसे के नीचे 16 पैसे का लोअर है इसका। कितना लोअर है? 16 पैसे का लोअर है। और इसका जो रजिस्टेंस है, वो रजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बताया कि 188 का इसका रजिस्टेंस है, यानी 1.88 का ये हाई देगा पहले तो, यानी 8 दूनी 16 रुपया, 160 रुपया, यानी कहने का मतलब 160 डिग्री, और 160 के ऊपर 20 डिग्री, और कहने का मतलब 188 डिग्री यहाँ पर, यानी 200 डिग्री से नीचे, 200 डिग्री से नीचे, यानी 1.83 जैसे 1.84 जैसे टारगेट आया ना, यहाँ पर आपको इस पोजीशन को क्लोज कर कर वहाँ पर कोई भी तरह की, यहाँ पे ये सपोर्ट की यानी रेजिस्टेंस की होती है स्ट्राइक, रेजिस्टेंस की स्ट्राइक पर कभी भी मूवमेंट नहीं आते। मान लो इस कॉल में आप फंसे पड़े हो ना, और इस कॉल के अंदर आप उम्मीद है आपकी कि मार्केट ऊपर आएगा, तो वो आएगा जरूर, लेकिन अब फ्यूचर एक्सपायरी के अंदर आएगा। लेकिन इस एक्सपायरी के अंदर इसका जो लोअर है, वो लोअर मैंने आपको ये बताया कि ये 1.62 का मतलब, ये डिग्री से मैंने लिखा है तो इसका मतलब है 0.016, 0.016। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मार्केट जो है ना, गुरुवार जो है ना अभी आया नहीं है, पहली बात तो गुरुवार नहीं आया अभी तो सोमवार चल रहा है। दूसरी चीज़ के जो विप्रो है, इसका जो लोअर है ये 16 पैसे का लोअर है,
जो दोपहर को 3 बजे आपको मिल सकता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिखाई दिए। अगर मान लो 3 बजे ये विप्रो का लोअर 1.16 यानी 16 पैसे आपको दिखाई दे, तो इतना जरूर बता दूं कि सपोर्ट पर आया 150 डिग्री पर आ गया है। 150 डिग्री से 140 डिग्री 130 डिग्री का डिमांड जोन होता है, वहां से एकदम से बाइंग आती है। और जो मॉर्निंग के अंदर कॉल यहाँ पे 1 पॉइंट जैसे गई थी ना यहाँ पे 101.88 पे, उसी तरह ये क्लोजिंग जो है 1.62 पर ला के रख देगी। इतनी जबरदस्त बाइंग आएगी कि नहीं, बिकॉज कि यहाँ पे गुरुवार नहीं आया और ये महीना भी जो ना पूरा नहीं हुआ है, ये महीने की कुछ एक्सपायरी के दिन बाकी है, 4-5 दिन बाकी है, तो ट्रेड कर लेंगे रजिस्ट्रेशन से किलो। तो स्ट्राइक कौन सी चलने वाली है? अगर ये महीने की ये स्ट्राइक अगर मान लो जीरो हो जा रही है आपकी, तो कौन सी स्ट्राइक चलेगी? तो उस समय पे आपको देखना है कि अगले महीने की स्ट्राइक पर आपको जाके ट्रेड करना है। लेकिन अगले महीने की जो स्ट्राइक है उसका प्रीमियम अगर 8 रुपया चल रहा है तो 5 रुपये का सपोर्ट है, और 2 रुपये 85 पैसे 1 रुपये 85 पैसे का वहां पर लोअर है। वो किस तरह मैंने बताया, बिकॉज कि ये जो क्लोज है, जैसे मैं ये क्लोज बताऊंगा तो वही उस प्राइस का सपोर्ट होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 188 इसका हाई है, इस ट्रेक का हाई 184 183 का अगर इसका हाई है, अगर मगर तगर नहीं है, सुबह देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 183 पॉइंट इसका अगर मान लो हाई है, तो समझ लो कि भैया फ्यूचर की जो कॉल यहाँ पर एनएससी ऑप्शन चार्ट डेटा पे जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ, और चार्ट को आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 27 जुलाई का मान लो, तो ये 225 का जो कॉल पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे समझ लो यहाँ पर विप्रो का जो यहाँ पे लेवल पड़ा हुआ है, जिसे प्रीमियम पड़ा हुआ है इस तरह से कि प्रीमियम आप देख लो कि ये जो 11 रुपये, ये जो यहाँ जो प्रीमियम है 425 वाला प्रीमियम, 400 वाला प्रीमियम जो भी है, तो इसका लोअर जो है ना 420 वाले का प्रीमियम होता है, ये 422 वाले का प्रीमियम होता है, 425 वाले का प्रीमियम होता है। तो ये स्ट्राइक मैंने कौन सी दी थी वो जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक मैंने ना भैया 425 की दी है। तो ये स्ट्राइक इस महीने की स्ट्राइक तो समझ लो जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी कमा के देगी आपको स्पॉट के अंदर। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ये 162 का क्लोज आएगी 3 बजे के बाद में 3:30 बजे तक, और कुछ हाई भी देगी 2:20 से लेकर 2:25 तक के आपको हाई भी देगी। इतना सारा प्रीमियम नहीं मारने ले, 5 इसका रजिस्टेंस है प्रीमियम, 485 इसका रजिस्टेंस है। इसका जो रजिस्टेंस है ना, जैसे मैंने एसएल बोला था ना कि 4.80 की एसएल है, तो वो है ना इसका रजिस्टेंस है। यानी मैंने ये जो प्रीमियम बोला है कि ये जो प्रीमियम मैंने बताया, ये कौन से प्रीमियम बताया बताओ आपको? वो मैंने ये विप्रो के 31 अगस्त के प्रीमियम बताए। यानी भाव कहने का मतलब ये है कि जो प्रीमियम मैंने यहाँ के लो बताए हैं, जो प्रीमियम 162 के मैंने लोअर बताया है, तो समझ लो कि ये 162 पॉइंट का जो क्लोज ही मैंने यहाँ पे बताया कि ये 162 का क्लोज दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इस प्रीमियम को है ना, समझ लो आपको उसके हिसाब से यहाँ से लिखा है उस तरह से पकड़ना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लगे कहा फ्यूचर की जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉल होती है, वो मान लो कि भैया 6 रुपये 50 पैसे के नीचे जा रही है, और 3 रुपये और 2 रुपये 90 पैसे के नीचे जा रही है। जिस तरह से 112 होता है और 0.90 होता है, तो 2.86 रुपीज़ का यहाँ पे डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन मैंने कैसे निकाला? बिकॉज कि यहाँ पर जो 220 का रजिस्टेंस था, और दूसरी चीज़ है कि 188 का यहाँ पर टारगेट था। तो जैसे 183 का यहाँ पे टारगेट था, तो मैंने यहाँ पर इस कॉल का जो रजिस्ट सपोर्ट निकाला ना, वो 286 का निकाला। यहाँ पे 660 लिखा है, लेकिन 286 का डिमांड जोन है। यहाँ से आपको अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग मिलेगी, और 45 का आपको टारगेट मिलेगा। हो सकता है कि 650 550 की आपको डिमांड जोन मिलेगी, 650 550 को आपको डिमांड जोन करना है, 45 आपको टारगेट मिलेगा। बिकॉज कि ये जो स्ट्राइक है पावरफुल स्ट्राइक है, इसमें डेल्टा हैवी है, और ये तकरीबन आपको 2:15 या 2 बजे के आसपास करने मिल सकता है। जब ये स्ट्राइक 410 की स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया, तो इसी तरह 425 की स्ट्राइक के बारे में मैं आपको बताया कि भैया वो स्ट्राइक भी उसी तरह से बिहेव करेगी जिस तरह से ये बिहेव करेगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये होती है, ये एक कॉल पकड़ो और ये कॉल पकड़ो। इसका लोअर जो है 286 का लोअर है, इसका हायर जो है 26 का हायर है। पुट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी 100 ये जो 11 रुपये चल रहा है ना, तो इसका 11 रुपये का नेक्स्ट रजिस्टेंस होता है सामने, समझ लो वही। तो पुट का रजिस्टेंस इसका लोअर भी पकड़ना पड़ता है, तो ये पुट के लोअर को पकड़ना है 6.60 पैसे से, यानी 120 डिग्री। जैसे 120 डिग्री पर आया, सीधा उछला, 11 रुपये का ब्रेकआउट दिया, सीधा का सीधा कहाँ गया पता है आपको? पुट का ब्रेकआउट 45 तक, नहीं मार्केट नीचे की तरफ। तो देख लो चार्ट पे लेके आता हूँ मैं। पुट का चार्ट का ना लोअर भी देना पड़ता है, जैसे मार्केट सीधा सीधा कभी पुट में नहीं जाता है,
मार्केट पहले कॉल में जाता है तो 11 रुपये का प्रीमियम है ना, सीधा 6 रुपये 60 पैसे हो जाता है, वहाँ पे आधा हो जाता है प्रीमियम, डेल्टा फिल्टा सब घिस जाता है, 5.50 यानी 55 हो गया। उसके बाद में 4.80, 4.83 और 3.12 भी हो सकता है, 3.13 भी हो सकता है, 3.13 के नीचे 2.86 भी हो सकता है। तो जो भी हो वो डिमांड जोन है, डिमांड जोन के प्रीमियम से आप बाइंग में रहो। आपको टारगेट 100% यहाँ पे 45 तक, 32 तक, 27 तक आपको मिलेगी। 0 से कॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो भी इस कॉल की। और ये आपको पेपर ट्रेडिंग में करना है या तो आपको प्रैक्टिस में करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस में। अगर मान लो आपको मैं दिखाने जाऊँ कि भैया इस थ्योरी से किसको किसको फायदा हुआ, इस थ्योरी से किसको किसको फायदा है, तो इसके पीछे की जो वीडियो है ना वो आपको देखना जरूरी है, कि उसमें सारी की सारी अपडेट मैंने इसमें दे दी है, जहाँ पे 2,000 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम लोगों ने 18,000 रुपये कमाए, और मेरी ये स्ट्रेटेजी से कमाया हुआ है, ये स्ट्रेटेजी मेरी कमाया हुआ है। और लॉन्ग पोजीशन में भी खड़े रहे, जहाँ पे 200 का प्रीमियम, 100 का प्रीमियम 550 तक गया एक्सपायरी के दिन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सपायरी एक दिन में होती है, रोज एक्सपायरी रोज होती है, डेली एक्सपायरी चलती है इन लोगों की। जीरो डी तो डेली चलता है, लेकिन पता चलना चाहिए कि डिग्री यानी 47,200 अगर बैंक निफ्टी चल रही है तो 47,200 का भी कॉल में ट्रेड कर सकता हूँ। इसी वजह से, बिकॉज के यहाँ पर विप्रो जो है, विप्रो का कॉल मान लो कि ये जो है ना, मेरा रिसर्च है, रिसर्च पे अभी आया हो कि विप्रो अगर मान लो कहीं पे भी यहाँ पे चल रहा है, विप्रो 404 पे चल रहा है, तो मैं 404 का प्रीमियम के ऊपर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं 435 के प्रीमियम को भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रीमियम का यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना 58, तो इसका लोअर मुझे पता होना चाहिए। 435 का मुझे स्ट्राइक का लोअर 8 अगस्त में मुझे पता होना चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पर भी लेके आता हूँ, विप्रो पे 4 पे लेके आता हूँ, और 435 की स्ट्राइक का मैं लोअर बताता हूँ। ये 435 की स्ट्राइक और आया यहाँ पे 31 अगस्त। अब 430 की और 432 और 435, तो यहाँ पे देख लो 3 रुपया है यहाँ पे। तो तीन का हाई कितना मैंने बताया आपको, तीन का हाई होता है 8.11, 8.12 बराबर। तो ये जैसे हाई में जाता है तो 8.11, 8.12 से क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है और सीधा इसका लोअर आ जाता है। समझ लो कि भैया 2 रुपया और 1 रुपया 85 पैसे इसका लोअर आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो डेटा आपने यहाँ का देखा हुआ है, समझ लो जो आपने पुट का डेटा देखा होगा, तो वो आपका कॉल का डेटा हो जाएगा। तो जैसे 1.85 यहाँ पे भी लिखा होगा, तो देख लेता हूँ मैं कहाँ पे लिखा है। जैसे 1.85 यहाँ पे लिखा होगा, तो वो नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि इस कॉल पर भी आप है ना कमा सकते हो, और इस कल की भी पर आपको एक्यूरेसी मिल सकती है और आप प्रॉफिट भी करते हो। 4 रुपये की कॉल है ना, मरी नहीं है ये कॉल, मरी है ये, मरी नहीं है। तो 4 रुपये 5 पैसे की जो कॉल है, वो कॉल 4 रुपये का रजिस्ट्रेशन, 3.85 का इसका रजिस्ट्रेशन है, 3.85 का रजिस्ट्रेशन और 9 रुपये का टारगेट है। लेकिन नीचे जाती है ना, जैसे 1.25 रुपये पे नीचे जाती है, तो 1.25 से 3.85 तक की यहाँ पे खरीदी होती है। यानी 1.25 का मतलब 125 डिग्री यहाँ पे, और 125 डिग्री के नीचे गया मान लो 89 पैसा, तो 89 पैसे का मतलब 8 16 17 160 170 यानी 70 डिग्री का वहाँ पे लेवल आ गया। 70 डिग्री 68 डिग्री के लेवल के बाद में 60 डिग्री के सपोर्ट के बाद में यहाँ पे सीधी बाइंग आती है, तो सीधा 385 पर आ जाता है। उसका मतलब कि यहाँ पे 380 90 का, अगर 390 अगर बोलता हूँ मैं मान लो, तो 90 का था 45, नहीं 390 का यहाँ पे टारगेट होता है, हिट हो जाता है। तो इस तरह से ना मार्केट है ना मेरी, 390 भी नहीं आया ना मान लो, और 85 से मान लो कॉल जो है ना 85 से कॉल मान लो ये 8.45, तो 8.55 40 का मतलब 4 रुपये ही होता है। तो ये 3.85 3.45 अगर हिट होता है, तो भी वहाँ पे आपको निकल जाना जरूरी है, बिकॉज कि वो वापस डाउन करके वापस हायर करके आपको क्लोजिंग है ना 3.68 की यहाँ पे दे देगा, 3.68 की आपको क्लोजिंग देगा। बिकॉज कि ये स्ट्राइक है ना इतनी जल्दी गुरुवार से पहले नहीं मरने वाली है। फिलहाल तो इसके प्रीमियम डीके करेंगे, बिकॉज के यहाँ पर चलता क्या है पता है आपको, विप्रो के अंदर एक चीज चल रही है कि यहाँ पर आप सपोर्ट देखोगे, ये सारे इसी सपोर्ट के मैंने टारगेट दिया आपको कि 392 का यहाँ पर लोअर है, 392.25, और नीचे और आता हूँ तो 391.85। तो जो मैंने बताया था डिमांड जोन का, जैसे मैंने बताया कि 5-7 बार, तो ये 120 डिग्री मैंने बताया, 35 डिग्री मैंने बताया, यहाँ पर नीचे की तरफ 35 डिग्री भी आपको आएगा, देखने मिलेगा। तो 391 पे 35। तो मैं यूँ कहता हूँ कि मान लो कि भैया 395 और ये जो है 397 और ये डिमांड जोन का प्रीमियम है। तो डिमांड जोन के प्रीमियम को बार बार डिके किया जाता है। यहाँ पर डिके इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे ना पुट से लोग भाग जाए पहले तो। अब हो गया यहाँ पे 1 बॉटम 2 बॉटम 3 बॉटम हो जाएगा यहाँ पे 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो जाता है, तो सीधी डिमांड आती है और मार्केट 408 पे क्लोज हो जाता है। सुबह का मार्केट 413 पे क्लोज है यहाँ पे। ये रजिस्टेंस के बाद में मार्केट सीधा नीचे। और दूसरा जो क्लोज है, जैसे मैंने एक्सपायरी बताई कि भैया वो जो होता है ना, जैसे भाई 18 पैसे का प्रीमियम सीधा का सीधा यहाँ पे
बढ़ जाता है, तो वो ये वाला प्रीमियम है कि जहाँ से जैसे बाइंग आती है कैंडल आती है सीधी। तो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ना 8 आवर्स की कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर लेके जाते हैं, स्पॉट की कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को डिके करती है। ये सिंपल सा रूल्स है मार्केट का और सिंपल सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर इंसान का दिमाग कहाँ बंद होता है वो मैं बता दूं कि इंसान है ना, मान लो कि ऊपर की फंस गया तो उसका दिमाग बंद ही हो जाएगा। पहले तो बोलेगा यार मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूँ, बिकॉज के स्पॉट की एक्सपायरी ली और स्पॉट की एक्सपायरी के अंदर तो समझ लो कि 20 रुपये का प्रीमियम तो ऐसे भी 4 रुपया हो गया और 3 रुपया हो गया, तो उसको रिकवरी कैसे करेगा। तो उसके रिकवरी के लिए ना मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सशॉप के अंदर मेरे ग्रुप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है। करना कुछ नहीं है आपको, जहां जहां पे लॉस हुआ है ना समझ लो ये जो लॉस है ना ये लॉस नहीं है, लेकिन एक ना समझिए मार्केट के अंदर कि जहां पर कौन सी स्ट्राइक क्या कर रही है और कौन सी स्ट्राइक से पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रही है और कौन सी स्ट्रिक यहाँ पर जो है ना मेन बॉस है। मेन बॉस का मतलब कौन है पता है आपको? मेन बॉस ये 437.20 वाला, ये जो है 440 वाला, ये 420 वाला। 420 का मतलब 420 ही करना। आपने कहा ना 420 ही करता है, तो वो 420 की स्ट्राइक होती है ना, 420 ही हो जाती है वहां पे। तो बार बार तब तक दबाएगी जब तक इसे है ना सब लोग पूरे के अंदर सब निकल नहीं जाएंगे। तो ये 3 बजे तक मार्केट सस्टेन रहेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाता रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनाना उनका एक फर्जिया हिस्सा है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब एक होता है कि आउट द मनी के प्रीमियम डिके हो गए, आपने सारे के सारे प्रीमियम लॉस बुक करके छोड़ दिए। ये मैंने सर्च कहाँ से किया, तो ये टॉप लूजर में से मैंने सर्च किया, टॉप लूजर में से मैंने डेटा निकाला हुआ है कि भाई टॉप लूजर कंपनियों के अंदर आप लोग निवेश कैसे करोगे। टॉप लूजर कंपनियों के अंदर आप लोग टारगेट कैसे ऑप्शन प्रीमियम के लगाओगे। रही बात इसके अंदर लॉन्ग टर्म निवेश की, अब मैं आता हूँ इसके अंदर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आता हूँ, जो मैंने खुद ने अपना रिसर्च किया है वो रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ। अब देख लो ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट के अंदर इसे सपोर्ट बनाना है 398 395 को सपोर्ट बनाना है। 385 का और सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर मार्केट है ना चालाकी कर देगा, आपको शायद ये सपोर्ट दे ना दे, लेकिन अभी सपोर्ट का अगर इंतजार करते सपोर्ट अगर मिल भी गया है तो यहाँ से आपको बाइंग करना है। मान लो बाइंग किया आपने, तो आपका टारगेट जो है ना अगले महीने का, आपका टारगेट अगले महीने का जो फ्यूचर की जो एक्सपायरी है ना समझ लो, जो अगले महीने की एक्सपायरी है वो आपको ऑप्शन प्रीमियम में यहाँ पे लेके आए। नहीं 3 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे 12 से 25 रुपये सीधा हो जाएगा और सीधा मार्केट धूम मचाएगा। बिकॉज कि ये रजिस्ट्रेशन सारे ऊपर की तरफ दूर दूर है, तो यहाँ पर लेके जाएगा 439 की तरफ। ये तो लॉन्ग टर्म टारगेट किसकी थी यहाँ पे बता दूँ कि जो लोग निवेश कर रहे हैं तो उनके बारे में बता दूँ कि लॉन्ग टर्म टारगेट किस तरह से निकलते हैं और अंडर वैल्यू एसेट्स किस तरह से निकलती है। तो मैं भैया यहाँ पे मुझे ना ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 462 तक मुझे टारगेट दिख रहा है, 472 तक मुझे टारगेट दिख रहा है इसके लॉन्ग टर्म टारगेट जिसकी बात करता हूँ। और ये मेरे ग्रुप के अंदर है ना मैंने टुकड़ों में यहाँ पे पेश किया, टुकड़ों में यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और हिसाब के साथ पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं इसके अंदर उस ऑप्शन वाले को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन वाला ये ना करे तो भी चलेगा, ये इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन ना करे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्ट करके अगर मान लो कमाना चाहता है तो 385 का सपोर्ट है यहाँ पर उसका। और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 425 का डबल टॉप है, 425 का डबल टॉप तोड़ दिया मान लो तो समझ लो 418 जो सपोर्ट बन जाएगा और टारगेट आपका बन जाएगा 525 और 565 और 575 का टारगेट। सीधा सीधी सिक्सर ही मारनी है मार्केट को, और कुछ नहीं कर रहा है। बिकॉज अगले 2 महीने जो दिवाली के महीने हैं यहाँ पर होता क्या पता है आपको? अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर एक सारा कैलकुलेशन लिखा है ना, सारा देख लेना पहले कैलकुलेशन किस तरह से किया है मैंने यहाँ पर। अगर कैलकुलेशन की बात करूँ ना तो मैं जिससे को भी मैं ये बोलता हूँ ना कि सर ये चीज़ बढ़ने वाली है, ये बढ़ने वाला है, तो आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो ग्रुप है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये ग्रुप ही है मेरा। तो यहाँ पर आपको देख रहा हूँ कि जो भी मैंने कॉल दिए थे यहाँ पर, जैसे महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में बताया था मैंने, और महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था। ये जब यहाँ पे चल रहा था तब मैंने बताया था कि महिंद्रा हॉलीडेज को आपको ना 315 पे पकड़ लो, आपको ये जल से कराएगा। 425 का टारगेट में दे रहा हूँ, देख लो महिंद्रा में जिसने जिसने मेरे साथ निवेश किया बल्ले बल्ले हो गए। एक वीक पहले मैंने ग्रुप के अंदर मैंने बता दिया और आज मैंने उस ग्रुप को मैंने फॉरवर्ड किया। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं आईसीआईसी के बारे में, तो जो हमारे ग्रुप के अंदर जो हमारे जो मेरे बॉस है यहाँ पर, तो वो जो मेरे बॉस है ना, तो उनको मैंने आईसीआईसी के बारे में बताया था। जहाँ पर एक बिल्डर है वो, और बिल्डर के साथ मेरा जो होता है जैसे कंसल्टिंग रहता है मार्केट के अंदर के भैया उनको मैं अपडेट दूँ, ये वो कौन से स्टॉक लेना है। तो पूरा हम लोग क्या करते हैं कि टीम में काम करते हैं हम लोग, तो इनके साथ में बिल्डर के साथ में काम करता हूँ। नेचुरल गैस के बारे में उनको बताया मैंने कि सर जी नेचुरल में बाइंग आई है तो अपने 247 तक का टारगेट हम रख सकते हैं, 256 तक का टारगेट रख सकते हैं, 272 के लॉन्ग टर्म टारगेट हम लोग रख सकते हैं, बिंदास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है यहाँ पर। तो जिस दिन मैंने ये बताया उस दिन 242 पर नेचुरल जाके आप चेक कर सकते हो। दूसरा मैंने उनको आईसीआईसी का बताया था, जैसे आईसीआईसी के बारे में बताया मैंने, तो आईसीआईसी का जब मैंने टारगेट दिया था तो आईसीआईसी मैंने 100% 1000 रुपये का मैंने टारगेट दिया था, 1000 रुपये का। वो भी मैंने 900 यहाँ पे जब चल रहा था 982 पे जब चल रहा था तभी मैंने बताया था कि आईसीआईसी 1056 का टारगेट है।
अब आईसीआईसी जाके आपको चेक करना है कि आईसीआईसी कितना गया, 1000 आपको टच दिया आईसीआईसी ने। और जैसे अभी कल ओपन होगा मार्केट तो आईसीआईसी का टारगेट जो है 1024 से लेके 1048 से लेके 1056 तक और 1065 तक के रजिस्ट्रेशन से आईसीआईसी के पड़े हुए हैं। कहने का मार्केट अंदर बाइंग पड़ी है। बात आती है वापस विप्रो पे, तो विप्रो के यानी मैंने मेरा तजुर्बा बताया कि जो जो अनुभव है, यानी आप अगर मान लो मेरे साथ खड़े हो, आप निवेश कर रहे हो तो निवेश के अंदर भी आपको लाभ होगा। दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जैसे हर सपोर्ट रजिस्टेंस पे आपको ट्रेडिंग करना और एक्यूरेसी लाना कि जीरो से हीरो की कॉल कब मिलने वाली है वो तपास करना। जैसे मैंने बताया 3 बजे विप्रो की कॉल में आप एंट्री ले सकते हो, तो 3 बजे आपको एंट्री मिलेगी तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट सीधी खाते में। लेकिन पूरा दिन जो चक्रव्यूह में फंसे गए ना, मान लो पहले के चक्रव्यूह अभी का चक्रव्यूह, तो समझ लो कि वो ट्रिपल बॉटम के अंदर पूरे 9 घंटे की जो 8 घंटे की सफर होती है, वो 8 घंटे की सफर में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका प्रीमियम डीके करता रहेगा, लेकिन ओरिजिनल प्रीमियम जो उनका इरादा नीचे ले जाकर ऊपर लाने का वो आपको नहीं मिलेगा। वो मैंने आपको दिया, उसको फॉलो करें। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर मान लो विप्रो के बारे में बताना चाहता था मैं कि ये 100 डिग्री अंडर वैल्यू एसेट्स प्रीमियम यहाँ पर है, तो ये मैंने टारगेट कैसे निकाल के दिए। और उसके लिए ना मुझे उल्टे चार्ट में जाना पड़ेगा अंडर वैल्यू एसेट्स के लिए। तो अंडर वैल्यू एसेट्स कहाँ से निकलती है, तो ट्रेड रिवर्सल के बारे में कभी आपने सुना हो। ट्रेड रिवर्सल का मतलब वो होता है कि जब बेरिश ट्रेंड होता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से नीचे की तरफ मार्केट आता है, डिमांड जोन की तरफ मार्केट आता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ पे ट्रेड रिवर्स होता है तो मार्केट जो है ना सप्लाई जोन के करीब रहता है, मार्केट एक नया नया रजिस्ट्रेशन देता है। तो रिलायंस ने जैसे 2800 के रजिस्ट्रेशन दिए, मैंने 2200 पे वीडियो बनाई थी, 2655 का टारगेट दिया था 3 महीने पहले, और मार्केट चला गया 2800 पर। यानी मेरे वीडियो पर उसने बोनस दिया, मेरे बनाए वीडियो पर उसने बोनस दिया। कहने का मतलब, तो ये रिसर्च कैसे होता है और मैं ये कर नहीं रहा हूँ, समझ लो कि ये ब्रोकर कर रहे हैं। और ब्रोकर की थियोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रोकर किस तरह से करते, तो मैं आता हूँ इसके उल्टे चार्ट पर। देखो मार्केट जो है ना वो ये उल्टा चार्ट है। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि इसे आपको सीधा नहीं देखना है, इसको आपको उल्टा देखना है। तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ अभी, और उसके लिए ना सीधी कैंडल में 4 घंटे की कर देता हूँ, बिकॉज क्या है ना थोड़ा आराम से इजीली मैं आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर देख लो मैंने सारी तैयारी विप्रो की कर दी है, और यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है कि विप्रो के लोअर पे विप्रो के सारे मैंने यहाँ पर लेवल लिखे हुए हैं। कई मैंने लेवल लिखे है, बताना चाहता हूँ कहाँ पर लेवल लिखिए। और वो पूरा ड्राइंग भी मैंने करके रखा है कि विप्रो किस तरह से बेस से टॉप पे गया। अब विप्रो का जो सफ़र शुरू हुआ था 159 से सफ़र शुरू हुआ था। जब विप्रो का 159 के लोअर से सफ़र शुरू हुआ, यानी मार्केट ने विप्रो ने ये हाई दिया, 300 का हाई दिया, उसके बाद में 159 का लोअर दिया। दोस्तों मेरे, इसको है ना बैकवर्डेशन कहते हैं पहले तो, ये मैं आपको बता दूं। और जितना बैकवर्डेशन दिया है ना उतना ही है हाई देगा। जितना बैकवर्डेशन बोला कि 159.65 का अगर मान लो इसका 52 का लो है, और पूरा जो इसका इतना यहाँ तक चला है, जब जहाँ से वो निकला है यहाँ तक, जैसे 2020 का ये पूरा ट्रेडिंग है, और 2020 से 2023 यानी 3 साल लग गए इसको ऊपर आते आते 400 तक आते आते। अब सोचो कि जिन लोगों ने होल्डिंग बनाई होगी 159 पर, और जो निकले नहीं होंगे, और यहाँ पर जिन्होंने होल्डिंग बनाया डरे नहीं होंगे मान लो, तो ये क्या होगा, उनको भी मुनाफा होता होगा। और इनको मुनाफा ना कहाँ तक होने वाला बता आपको, इनको मुनाफा होता है 1590। यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन है 900 रुपया टारगेट। लेकिन 900 रुपया टारगेट से पहले जाने से पहले चीज़ बता देता हूँ कि मैंने जो टारगेट निकाला ना वो इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से निकाला। अब देख लो किस तरह से रिसर्च होता है मार्केट के अंदर, कि ये मैंने यहाँ से चैनलें बनाई है सारी की सारी, इस रजिस्ट्रेशन से मैंने चैनलें बनाई है। तो ओपन इंटरेस्ट है ना, आप ये सोच रहे हो कि सपोर्ट की तरह क्रिएट हो रहे हैं, तो आप नीचे की स्ट्राइक ले रहे हो यहाँ पर, भैया और नीचे जाएगा 350 जाएगा 325 जाएगा। तो ये थोड़ा बोलते हैं ना अंडर वैल्यू एसेट्स पूरी की तरफ देखना, ये आप छोड़ो अभी। बिकॉज के मार्केट के अंदर अभी नए नए सपोर्ट बने, FIDI सपोर्ट पर बना रही है, और थोड़ी बहुत अगर मान लो रिजेक्शन आ रही है तो इसलिए आ रही है बिकॉज कि इनका जो टारगेट है ना, जैसे कि ये माइनस में होता है मार्केट को 170 160 डिग्री 150 डिग्री 140 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री। जब 120 डिग्री पे आएगा तब जाके 445 होगा, और यहाँ पे जाके सब अच्छा खासा रिजेक्शन आपको मिल सकता है। बराबर रजिस्ट्रेशन ये रहेगा 97 का, यानी एक हाई आपको 455 का यहाँ पे और मिलने वाला है। बिकॉज के 97.00 यानी ये होता है पुट राइटर। तो यहाँ पर 455 का आपको 465 का पुट आर मिला, 462 का भी पुट आर मिलता है यहाँ पे। उसके बाद में समझ लो कि मान लो शॉर्ट फट हुई जो भी हुई, और शॉर्ट होने के बाद में यही वापिस से नया सपोर्ट बन जाता है, ये नया सपोर्ट बन जाता है। नए सपोर्ट के बाद में वापिस से 472 की तरफ ये जाएगा, और 525 और 555 का टारगेट इसका है। जब तक ये माइनस नहीं होता है ना, -1.75 माइनस नहीं होता है, जब तक -10 नहीं आता है, तो इसको भी मैं उसी तरह दिखाना चाहूँगा कि ये प्रीमियम
जिस तरह से 2 रुपया और नीचे का लेवल जैसे आता है ना, जैसे और नीचे आता है लेवल, तो ये 50 रुपया लोअर नीचे आता है, जैसे कि नीचे बहुत आता है, तो जितना नीचे ये जाएगा उतना हाई देते जाएगा, यानी ये अंडर वैल्यू एसेट से कह देगा -60 -40, जितना -20 है तो -20 जो है ना, यहाँ पर एक लिमिट बनती है कि भैया बहुत हो गया, दुगना कर दिया, तिगना कर दिया, चुगना कर दिया, ये होता है। तो यानी 555 से लेकर 650 तक के इसके टारगेट, तो वो कैसे मैंने बताया कि 6 और 4 कितना हुआ, 640 हुआ, तो यहाँ पर आपको 650 है ना, यहाँ पर जैसे अभी धूम मचा रहा है अपना टाटा मोटर, तो टाटा मोटर ने जो रजिस्ट्रेशन दिया है वो इसी लॉजिक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन दिया है, टाटा मोटर, बराबर। तो टाटा मोटर पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और टाटा मोटर पे कहाँ गई ये कंपनी, ये रही। और टाटा मोटर पे मैं आता हूँ, तो टाटा मोटर जो भी धूम मचा रही है ना, जैसे 625 का ये संख्या जो दिखा रही है ना, ये संख्या का जो हिसाब है ना, वो उसी तरह निकाला, बिकॉज के लास्ट ईयर का 92 कल उसने 340 रुपये का यहाँ पर दिया था, पहली बात। तो कहने का मतलब प्राइस को मैनिपुलेट कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अगर मान लो ये सपोर्ट उड़ गया, ये सपोर्ट उड़ गया, मान लो 2-2 रुपये के प्रीमियम थे ना, अगले पिछले महीने के प्रीमियम जो डीके कही है 20-20 रुपये वैसे प्रीमियम किए, वो 20 पैसे का प्रीमियम जो होता है ना, ये उड़ा कर यहाँ पर लेके जाता है, और आप लोग है ना वहाँ पे फंसे पड़ते हो। जैसे ये 20 5 को उल्टा करो, यानी 225 की स्ट्राइक यहाँ पर आ गई आपकी, ये 325 की स्ट्राइक आ गई आपकी, ये वाली यहाँ पर मैनिपुलेटिंग करना बता रहा हूँ कि किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। तो यहाँ पर ये 425 की जैसे स्ट्राइक आती है, तो वहाँ पर मार्केट चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट महीने में ये 425 पर मार्केट जाएगा, 435 पर मार्केट जाएगा, इस लेवल पे जहाँ पर सारी ब्लैंक फील है ना, ये अगले महीने की, ये अगले महीने फील हो जाएगी आपको। और ये दिखता नहीं है ना, समझ लो यहाँ पर ही छुपे बैठे ऑपरेटर जो उड़ाना चाहते हैं मार्केट को, लेकिन किस तरह से यहाँ पर जो 42 लिखा है, तो प्रीमियम को 2.10 रुपया लाने के बाद में, 1 रुपया 20 पैसा लाने के बाद में, ये संख्या के अंदर ही इसके लोअर छुपे हुए, ये 432 का प्रीमियम जो भी चल रहा है स्पॉट का, उसके पीछे उसके लोअर लिखे हैं। यानी आप मान लो ये एक्सपायरी लेकर, ये आने वाले एक्सपायरी अगस्त अगस्त 31 अगस्त को मान लो 432 की एक्सपायरी भी बाय करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज के 429 और 431 रजिस्ट्रेशन होता है, टारगेट होता है, उसके बाद में भी निकल रुकता नहीं है, ये 439 तक जाता है और 442 तक जाता है, बिकॉज कि यहाँ पर और बहुत रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन 0.5 जो आपको दिख रहा है ना, 0.5, ये 0.5 दिख रहा है ना, समझ लो ये 442 को लेके जाएगा, बिकॉज कि 0.5 के बाद में यहाँ पे और बोर्ड होता है, यहाँ पे बिकॉज के 5 चौको 20 यहाँ पे आ गया तो 220, तो 200 के ऊपर और बोर्ड, तो 441 रुपये टारगेट, सीधा 442 रुपये टारगेट, यहाँ पे लिखा है। यानी वहाँ पर 422 की स्ट्राइक है, रंग लाने वाली है, 350 की, 350 का प्रीमियम में मैंने आपको लोअर बता दिए सारे के सारे, आपको लोअर से उठाना, टारगेट तक खड़ा रहना अगले महीने के लिए, लेकिन एसएल लगा के काम करना है। यहाँ पर क्या करना है, एसएल लगा के काम करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको मेरा जो ग्रुप है, अगर मान लीजिए चीज़ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है वहाँ पर जाओ। तो डेली बेसिक पर प्लान बी का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको, प्लान बी क्या होता है, बताया कि इमीडिएट मार्केट ट्रेड रिवर्स करना। जैसे मैंने ये लोअर पे जाके, यहाँ पे इसके लोअर पे जाके मैंने रजिस्ट्रेशन बनाया कि इनके टारगेट क्या है, ये लोअर पे जाके टारगेट दिखाना ना भैया, यानी समझ लो कि टोटल एजुकेशन और टोटल साइकोलॉजी, टोटल पीएचडी की होनी चाहिए मार्केट के अंदर पहले तो उन लोगों के मार्केट के बारे में समझ में आती है। वरना मार्केट को ऊपर जितना देख के दाओ जो ना, उतना मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन मार्केट को इस नज़रिए से मान लो ऊपर देखने गए, अंडर वैल्यू एसेट्स की तरफ देखने गए कि -18 -120 -160 माइनस स्टेटिस्टिक आपने पढ़ा होगा ना, मान लो, तो स्टेटिस्टिक के अंदर ये सब चीज़ आती है। जब तक मार्केट के अंदर 350 डिग्री 360 डिग्री जब तक नहीं आते तब तक रुकता नहीं, और 400 डिग्री नहीं आते तब तक रुकता नहीं है। यानी अंडर वैल्यू एसेट्स है ना 400 तक की है यहाँ की। अब 400 का मतलब क्या हुआ, 8 चौको 12 का मतलब क्या हुआ, टोटल जो प्रीमियम 1070 चला गया वहाँ पे, 970 पे आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है 360 पे जगह 399, तो 399 पर ही प्रीमियम, 399 का मतलब कि 923, तो 923 पर अगर मान लो प्रीमियम आ जा रहा है ना, मान लो ये क्या बोलते हैं, ये तो अदानी पावर का चार्ट है, विप्रो की चार्ट की बात करता हूँ मैं, कि ये यहाँ पे आ गया मान लो, समझ लो, तो फिर समझ लो कि बल्ले बल्ले होगी भैया हमारे, क्योंकि 130 का फॉर्मूला होता है इनका, 130 का फॉर्मूला, 140 का 130 का फॉर्मूला होता है इनका। तो यहाँ पर नए नए सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट उड़ा देंगे ऊपर की। विप्रो फिप्रो जो भी है ना, एफआई ने निवेश बहुत किया है यहाँ पर बहुत टाइम से, यानी लंबे, अगर मान लो 2-3 साल का अगर निवेश करना हो, अगले साल का निवेश करना, तो विप्रो के अंदर आपको मान लो स्प्लिट भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, डिविडेंड दिया, कुछ भी किया, तो भी आपको एवरेज के अंदर आपको 900 से 1000 रुपये के टारगेट आपको देखने मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो की। अब मैं आता हूँ अदानी पावर पर, थोड़ा सा बता देता हूँ अदानी पावर के अंदर भी क्या हो रहा है।
कि वही चीज़ है कि मैंने माइनस का डिग्री का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। माइनस डिग्री का फॉर्मूला, जैसे मार्केट तो ऊपर की तरफ है, तो ये मान लो ये है ना, मैं जैसे ऊपर कर रहा हूँ, ये इनवर्ट स्केल में जाके मैं सीधा कर रहा हूँ, तो मुझे तो यूँ दिखाना चाहिए, मुझे तो यूँ दिखाना चाहिए टारगेट। तो मैंने ये जो तरीका निकाला है ना यूँ दिखाने का, वो इसलिए दिखाया है बिकॉज के मुझे है ना वो एक्यूरेसी मिले जो अदानी के दिमाग में चल रही है, जो अदानी के दिमाग में चल रही है। तो वो एक्यूरेसी यहाँ पे आपको मिलेगी कि रजिस्ट्रेशन क्या टारगेट, तो 653 का इसका रजिस्ट्रेशन 200 के बाद में रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब 750 820 लॉन्ग टर्म निवेश का टारगेट है। लॉन्ग टर्म निवेश मैं भी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म निवेश 535 से आपको निकल जाना है यहाँ पे पहले तो, बिकॉज के सपोर्ट यहाँ पर नीचे आता है करने के लिए, बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आप रिस्क रिवार्ड रख के काम करें, यहाँ पर ट्रेडिंग आपकी सूझबूझ से करें। आप मान लो इंट्राडे करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको एक मेंटर की जरूरत है यहाँ पर। तो आशा रखते हैं इस वीडियो के साथ, मेरी वाणी के साथ मैं विराम करता हूँ। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है यहाँ पर, क्षमा कीजिएगा। अगर मान लो आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो एयरफोन आप यूज़ करो। मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है लेकिन नॉलेज से भरपूर होती है। यहाँ पर प्रीमियम स्ट्राइक, प्रीमियम का मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको अपडेट मैं एजुकेशन पर्पस ही दे रहा हूँ। मान लो कहीं मान लो ट्रेड रिवर्स हुआ तो आपकी एसएल लगाना जरूरी है ताकि आपका फंड मैनेजमेंट रहे। और प्लान बी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर प्लान बी के साथ काम नहीं कर रहे ना मान लो, तो फिर पूरा हो गया, कल्याण हो गया समझ लो। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको एडवांस कॉल चाहिए, मार्केट कोई भी इनप्रिडिक्टेबल नहीं है, मार्केट टोटल फिक्स है, मार्केट के अंदर टोटल फिक्स होता है मार्केट को कहाँ ले जाना है। लेकिन पब्लिक जो है, जो इन्वेस्टर है, जो रिटेलर्स है, जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, ये एजुकेशन से भरपूर नहीं है, इसके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन करोगे तो सही होगा सब कुछ। थैंक यू, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।